हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारा कौन सा मुद्दा है या किस न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस, आजकल हमारी इंडिया में एक से एक नई स्टोरी सुनने को मिल रही हैं हम लोगों को। आप लोग जानते ही होंगे, इससे पहले कुछ दिनों पहले हम सीमा हैदर और सचिन की कहानी के बारे में जानकर और सुनकर इतना थक गए थे कि अब हमें उन न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। हालांकि वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुद्दा अभी तक जारी है। और अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट मुद्दा आया जो मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में भी जो केस हुआ था वो भी कोई अच्छा केस नहीं था, उससे भी हमें बहुत दुख पहुंचा था। तो गाइज, एक केस ख़त्म नहीं होता हमारे इंडिया में, दूसरा केस स्टार्ट हो जाता है। तो इन दो केसों के बाद जो हमारा तीसरा केस आया है वो है हमारा अंजू का। तो अभी तक हम सीमा को ही बोल रहे थे कि औरतें ऐसी होती हैं, औरतें वैसी होती हैं। तो अंजू ने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। औरत चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, अगर गलत करेगी तो वो गलत ही माना जाएगा। तो अंजू ने भी जो किया है वो बहुत ही बुरा किया है। आजकल की औरतों को क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को सिर्फ प्यार 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 ही नज़र आता है। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि प्यार के बिना दुनिया नहीं है। पर अपने प्यार के लिए इतने अंधे भी मत हो जाओ कि आप लोग अपना घर परिवार बच्चे पति सब इन लोगों को त्याग दो। एक छोटे से घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है गाइस। तो अपने इस छोटे से हरे भरे परिवार को छोड़कर हम 2 दिन के प्यार के लिए अपना सब कुछ कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और उसकी क्या गारंटी है कि जिस प्यार के लिए हम जा रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, उस वाले प्यार की ज़िंदगी में या लाइफ में कभी कोई सुख दुख नहीं आएगा? तो क्या अगर वहाँ पर कोई सुख दुख आया या वहाँ पर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो क्या हम उसे छोड़कर फिर तीसरी जगह जाएंगे? तो मतलब हमारा यही रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ को इसी तरह से चेंज करते रहें। हालांकि मैं मानती हूँ कि हम लोगों को स्वतंत्र जीने की आज़ादी है, हमें अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा अधिकार है। पर उन अधिकारों के साथ साथ हमें अपने फ़र्ज़ निभाने का भी तो पूरा अधिकार है। अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का भी हमें पूरा अधिकार है। अपने पति की जिम्मेदारियाँ निभाने का, अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाने का, हमें सभी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। एक औरत को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जैसे अंजू अभी हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है, वो भी अपने पति को बिना बताए। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, और वहाँ से जब 2 दिन बाद वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है तो कहती है मैं लाहौर में हूँ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि वो वीजा बूजा बनाकर पूरे कानूनी तौर पर गई है, सीमा हैदर की तरह ऐसी बिना बताए या बिना उसके नहीं आई, वो पूरे कानून से गई है। पर फिर भी जो उन्होंने अपने परिवार को पीछे धक्का दिया है वो अच्छी बात नहीं है। अपने परिवार को ठुकराना, अपने बच्चों को ठुकराना, और अब अगर वो आ भी जाए तो उसकी यहाँ पे वो वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले रहती है। जो इज्जत पहले रहती है वो बाद में नहीं रहेगी। वैसे तो उनके हस्बैंड जो अरविंद जी हैं उन्होंने मना कर दिया है कि मैं अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और मेरा तो ये मानना है कि एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि सबकी दोस्ती अपनी जगह होती है, दोस्ती रखना भी कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है दोस्ती रखना। पर दोस्ती के लिए हम अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर चले जाएं, ये कहाँ की अच्छी बात है? ये तो बहुत ही गंदी बात है। उस घर को बनाने में भी कितना समय लगा होगा। सुख दुख आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस इंसान के साथ 2 घंटे बात करें वो हमारे साथ अच्छे से बात कर लेता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, और जिस इंसान के साथ हम 24 आवर्स रहते हैं तो उस बीच थोड़ा मन मुटाव भी होता है, लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ होता है। तो क्या हम उसे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, ये गलत है। हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारी निजी ज़िंदगी में सभी के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उतार चढ़ाव में ज़्यादा वो हो जाए तो हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो अपने कानूनी तौर पर अपना डिवोर्स करती, जो भी करती, फिर वो पाकिस्तान जाती, अफगानिस्तान जाती, कोई से भी स्थान जाती, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर नहीं, उन्होंने जो ऐसा किया है वो बहुत गलत किया है। औरतों की इस तरह से जो इमेज है हमारी सारी बेकार होती जा रही हैं। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, भले ही मैं एक औरत हूँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल की जो शादियाँ हैं ना, अगर किसी को ऐसा करना है कि नहीं मैं अपनी इस लाइफ में अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, मेरी किसी से अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार हो गया या कुछ भी है, जाना पड़ता है, तो उन्हें शादी के बीच में जो 7 जन्मों वाली कसम होती है उसको नहीं खाना चाहिए। खैर 7 जन्म की गारंटी तो किसकी होती है, पर फिलहाल जो हमारा एक जन्म है उसे तो निभाएं। यहाँ तो एक जन्म में भी 3-3 4-4 जाति बदली जा रही हैं, रिश्ते बदले जा रहे हैं। जो हमारी ये अंजू जी हैं, पहले ये हिंदू थी, फिर ये ईसाई बनी, और अभी वो
शायद उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं अपनाया, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। पर अगर नसरुद्दील्ला से शादी करेंगी तो फिर शायद क्या पता अपना लें। वैसे वो उन्होंने कहा है कि वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे तो अपना सकती है, नहीं चाहेगी तो ज़बरदस्ती भी नहीं है। पर अगर कहे शादी करेगी, वहीं रहेगी और उनके साथ रहेगी तो अपनाना पड़ेगा, हो सकता है। पर मेरा हर किसी से यही कहना है कि लाइफ को इतना खेल मत समझिए, इतनी मतलब लाइफ के साथ इस तरह से मत खेलिए। अपने बारे में ही नहीं, थोड़ा अपने पीछे जो आपके पीछे परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, जिसे आप इतने सपनों से सजोते हैं, बनाते हैं, उसे इस तरह से एकदम से अचानक अपने 2 दिन के प्यार के लिए छोड़कर मत जाइए। फेसबुक वगैरह जो भी है, ये सोशल मीडिया हम सभी लोग यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं। पर हमें अपने सीमा और अपने दायरे को नहीं भूलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए, हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अंजू जी का भी जो इनसे जान पहचान है वो 2019 में फेसबुक के द्वारा ही हुई थी, और उसके बाद वो लोग फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप के बाद उन लोगों में प्यार हो गया, प्यार के बाद वो लोग एक दूसरे की मिलने की इच्छा में आ गए। तो उस हिसाब से ये सब प्रोसेस हुआ, और फिर यहाँ से अंजू ने क्या करा कि अपना वीज़ा वूजा बनवा कर वह पाकिस्तान चली गई। तो पाकिस्तान तो वो चली गई, पर अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में भी उन्हें ये सब चीज़ सोचना चाहिए था। जब ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान चलेगी, जिनसे भी वो शादी करेंगी तो उनके साथ उन्हें कोई सुख दुख नहीं होएगा। ज़िंदगी है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी अमीर गरीब जो भी हो, सबकी ज़िंदगी में सुख दुख लगा रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट कर लें, नो, ये गलत होता है। तो गाइज़, मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि ज़िंदगी को इस तरह खेल मत बनाइए। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। और मैं मानती हूँ कि औरत और आदमी दोनों बराबर होते हैं, दोनों के बिना दुनिया नहीं चलती, दोनों के बिना ज़िंदगी भी नहीं चलती। पर थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि औरतों को थोड़ा ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो सीखिए, क्योंकि औरत को ही सहन शक्ति, भगवान ने बोला है कि सहन शक्ति के बारे में औरत से ज़्यादा कोई नहीं होती। तो आप लोग अपने धैर्य को इस प्रकार क्यों छोड़ रहे हैं कि आप लोग अपने घर तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई वो नहीं रहता कि मैं किसी के मन को हर्ट करूं या किसी के प्रति कुछ गलत बोलूं, ऐसा मेरा कुछ भी इरादा नहीं होता है। तो क्योंकि मैं भी एक औरत हूं और बहुत दुख लगता है जब किसी औरत को ऐसा करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम जो एक छोटा सा अपना घर बनाते हैं उसमें हम कई अपने इच्छाओं को मारते हैं, तब जाकर किसी तरह से अपने घर के आशियाने को हम तैयार करते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी जो हमारी नई जो हमारी न्यूज़ हैं वो आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मुझे लगता है कि मैं बोलूँ तो मैं बोल देती हूँ, वैसे मेरे बोलने से क्या होता है मुझे नहीं पता, होता या नहीं होता, पर मेरा मन करता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हो सकता है कि उनकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, पर वो शेयर कर सकती थी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। अगर उनके साथ तालमेल नहीं बन रहा था तो तलाक ले सकती थी, तलाक के बाद वो आगे का प्रोसेस जो भी होता करती तो अच्छा लगता, पर फिर अच्छा लगता और बात इतना बड़ा पतंगड़ भी ना बनता। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।